अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये ब्लॉग मैं चांद रात से ही स्टार्ट कर रही थी। मैंने सोचा कि दो अलग ब्लॉग बनाने से बेहतर है कि मैं चांद रात और ईद का ब्लॉग इकट्ठा अपलोड कर दूं। और यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था और मैंने अपनी हेल्पर की जो ईदी थी वो पैक की, लेकिन आज चांद रात वाले दिन वो आई ही नहीं थी, तो इसलिए फिर इसको मैंने नेक्स्ट डे दी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था उसके ना आने की वजह से। और इसके बाद मेरी जो सलोन वाली है जिससे हम लोग मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, उसकी कॉल आ गई कि मैं फ़्री हूँ, आकर मेहंदी लगवा लें। क्योंकि रात को ही मैंने उसे मैसेज करके बोला था कि आप जब भी फ्री होंगी रोज़ा अफ्तार होने से पहले, चाहे आप दोपहर में, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम लोग मेहंदी लगवा लेंगे। लेकिन मेरी हेल्पर के ना आने की वजह से फिर मैं तो नहीं गई थी। बेटी को मैंने भेज दिया था कि जाकर मेहंदी लगवा आए और यहाँ वो मेहंदी लगवा कर आ चुकी थी। और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत उसने मेहंदी भी लगाई थी। और ज़ाहिर है कि आज कंफर्म था कि सुबह ईद है, तो फिर मैंने यहाँ जो ईद मुबारक वाले कार्ड थे जो कि ऑलरेडी मेरे पास घर में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें इन्हें भी हैंग कर देते हैं। तो यहाँ मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने मिलकर, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था, जब मैं इसको शैंडलियर के साथ हैंग करती थी तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि वो हाइट पर है तो ये काफ़ी इजी था। तो यहाँ फिर अफ्तारी का टाइम हो गया था और अफ्तारी करने के फ़ौरन बाद ही हम लोग छत पर चले गए और जाकर देखा तो माशाल्लाह से जो चाँद था वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा था। तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने सेम चाँद रात को ही ऐसे चाँद देखा हो, अदरवाइज़ तो ये बहुत ही कम नज़र आता है। तो यहाँ फिर अफ्तारी के बाद मैंने कहा कि खाना शाना बना लेते हैं, क्योंकि सुबह ज़ाहिर है कि मुझे ख़ुद ये होता है कि मेहमान वगैरह आते जाते हैं हमारे घर में। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आज रात को ही जितना खाना वगैरह बनाना है उसको बना कर रख लूँ। तो यहाँ मैंने मटन और बीफ का सालन, 2 सालन बना कर रख लिए थे और साथ में ही मैंने मीठा भी बनने के लिए रख दिया था। लेकिन इतनी बैड लक हुई कि जैसे ही मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रखा था, तो जब मैंने सवैयाँ वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर दी थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसमें बॉईल आया तो आई थिंक वो दूध ख़राब हो गया था। तो फिर ज़रा वो फेंकनी मुझे पड़ी थी। और फिर मैंने कहा कि उसके बाद तो गैस भी जा चुकी थी और फिर मैंने सुबह नई सवैयाँ वगैरह बनाई थी। और ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, अदरवाइज़ तो कभी भी दूध वो भी ठीक था। लेकिन आई थिंक सो कोई सवैयों में ही मसला था, शायद बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टार्च वगैरह था, तो जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने इनकी भुनाई वगैरह भी नहीं करती, मैं डायरेक्ट ही दूध में डाल देती हूँ। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये बिल्कुल दूध ठीक था पहले बॉयल होने तक, लेकिन इसके सडन बाद ही ये ख़राब हो गया था। और यहाँ हम लोग खाना पकाने से फ़ारिग हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलें बच्चों की ईदी ही पैक कर लेते हैं। और यहाँ हम लोगों ने इस दफ़ा दराज से जो ईदी वाले कार्ड्स थे तो वो ऑर्डर किए हुए थे, वो हमें रिसीव नहीं हुए थे। फिर मेरे जेठ के बेटे ने एक्स्ट्रा ऑर्डर किए हुए थे, तो उसने फिर ये हमें कार्ड्स दे दिए। ये बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये तकरीबन 20 थे। लेकिन माशाल्लाह से मेरी फैमिली में बच्चे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर मैंने यही डिसाइड किया कि जितने छोटे बच्चे हैं उनको मैं कार्ड्स वगैरह में दे दूँगी और जो बड़े होंगे उनको मैं ऐसे ही दे दूँगी, ताकि इसी तरह से मैनेज हो जाए। क्योंकि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है कि उनको अच्छे स्टाइल में पैकिंग की हुई ईद मिले। तो यहाँ फिर हम लोगों ने ये काफ़ी इजी वे होता है, क्योंकि उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही होती अच्छा किसको देना है। कार्ड्स देकर आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किसकी ईद देनी है और किसको दे दी है। तो इस दफ़ा ये मेरे लिए काफ़ी इजी था। और इसके बाद फिर मेरी जो सलोन वाली थी उसकी कॉल आ रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका था, तो मैं सोने लगी थी। लेकिन मेरी बेटी कहने लगी कि मामा मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, एटलीस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने मेहंदी लगाई है और आपने नहीं लगाई।
लेकिन फिर उसने अपने हिसाब से मेरे दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दी थी और इसके बाद हम लोग सो गए थे। और यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था ईद वाला दिन। तो यहाँ तकरीबन मैं 6 बजे उठ चुकी थी और यहाँ सबसे उठकर पहले मैंने सवैयाँ वगैरह बनाई और इसके बाद मैंने ये फिर इसकी जो गार्निश है ये मैंने पिस्ताशियो के साथ की, जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लग रही थी, बल्कि सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आई थी। और इसके बाद हस्बैंड वगैरह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और यहाँ सभी माशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। और यहाँ सबसे पहले सभी मेरे जो जितने भी जेठ वगैरह हैं, उनके बच्चे हैं, जितने भी फैमिली दूसरे मेंबर्स हैं, सभी सबसे पहले मेरे घर मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और यहाँ वो मेरी बेटी और मुझसे ईद वगैरह मिले थे। और यहाँ माशाल्लाह से सभी ज़ाहिर आ रहे थे। और माशाल्लाह से ईद के दिन हमारे घर इतनी रौनक होती है कि आप अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठ जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता। इसके बाद माशाल्लाह से हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे जो इन लॉज़ हैं सारे मेरे आसपास ही होते हैं। तो सभी तकरीबन सारा दिन इधर ही माशाल्लाह रौनक वगैरह लगी रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मेरे जेठ की जितनी भी फैमिली थी, उनके बेटे बहू सभी मिलने के लिए आए हुए थे और यहाँ तस्वीरें वगैरह बनाई और काफ़ी गपशप वगैरह लगती रही और काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया। लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हुई थी क्योंकि मैं हमेशा से ही तकरीबन सेकंड टाइम तैयार होती हूँ। तो यहाँ फिर हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करना था, लेकिन फिर हस्बैंड ने नाश्ता करके वो अपने मिलने जुलने के लिए बाहर चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ मेरी नंद की बहू वगैरह, उनकी फैमिली वगैरह आई हुई थी। तो यहाँ बच्चों को मैंने ईद वगैरह दी और काफ़ी हम लोगों ने गपशप की और काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था कि सारे बच्चे आए हुए थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसे ही ईदों पर रौनक और खुशियाँ रहें, आमीन सुमा आमीन। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पाकिस्तान में मैंने तो बाहर भी सारी ईदें की हैं और मैं तो सच में बहुत इंजॉय पाकिस्तान की ईदें करती हूँ, क्योंकि बाहर की ईदें जो हैं वो पाकिस्तान जैसी नहीं होती। वहाँ काफ़ी बोरियत होती है, चंद ही फैमिली मेम्बर्स से आपका मिलना जुलना या आपका आना जाना होता है तो आप गेट टुगेदर कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपकी अपनी बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, आप उनके साथ बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ मेरी हेल्पर भी घर में, उसने सारा क्लीन अप वगैरह कर लिया था, तो मैंने उसको उसकी ईदी दी। तो वो इतनी ज़्यादा खुश हुई और कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों ने इस तरह से ईदी बैग बना कर दिया है। तो उसकी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वो सच में बार बार कह रही थी। और उसके बार बार कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम समझते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी किसी के लिए कर लें तो उनको कितना खुशी का एहसास होता है। तो मुझे उसकी खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ फिर सफाई वगैरह घर की कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलें अब हम लोग भी तैयार हो जाते हैं। और यहाँ मेरी बेटी तैयार हो चुकी थी और ये जोड़ा जो एथनिक का था तो बहुत ही खूबसूरत सा ये लेमन येलो कलर का था, जो कि मेरी बेटी पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ तैयार होने के बाद उसने अपनी थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई थी और मैंने भी इसके वीडियो क्लिप्स वगैरह ले लिए थे। ज़ाहिर है कि फिर मुझे अपने बेटों को भी भेजनी होती हैं तो उनको भी देखकर अच्छा लगता है। तो वो हमेशा से मुझे यही कहते हैं कि आप हर मौके की वीडियो बना लिया करें, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ फिर मैं तैयार होने लगी थी, तो यहाँ मैंने भी ये एथनिक का सूट पहन लिया था और तैयार हो गई थी। और यहाँ तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि अब फिर हमारे घर गेस्ट वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने कहा जल्दी से, इससे पहले कि मेरी जो जेठानियाँ और मेरी बच्चे जो उनके हैं वो आकर फिर मुझे कहते हैं कि चाची अभी आप तैयार नहीं हुई, तो इससे पहले कि वो आकर कहें तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और मैं हमेशा से लेट ही थोड़ा तैयार होती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि आना जाना और इतना काम होता है कि जी नहीं चाहता तैयार होने को। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर सब तैयार हुए हों तो आप तैयार ना हो तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ फिर मैं तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने भी अपनी वीडियो क्लिप्स वगैरह बना लिए थे और थोड़ी पिक्स वगैरह बना ली थी। तो इसके बाद
फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और कहने लगे कि चलें आप लोगों की मैं वीडियो वगैरह बना देता हूँ। तो यहाँ फिर हम लोगों ने इकट्ठे अपना फैमिली का फ़ोटोशूट किया और यहाँ मेरे हस्बैंड ने फिर मेरी बेटी को ईद वगैरह भी दी थी। और यहाँ वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आया कि मैंने तो अपने हस्बैंड से ईदी ली ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने मेरी बेटी को ईदी दी थी तो मुझे कहने लगे कि आप आ जाएं। तो उसी वक्त हमारे घर कोई आ गया था और जिसकी वजह से फिर मैं कामों में मसरूफ़ हो गई थी। तो अभी मुझे याद आया है तो मैं ज़रूर अपने हस्बैंड से ईदी लेकर फिर मैं इसको नेक्स्ट व्लॉग में या जब भी मैं कोई रेगुलर व्लॉग ऐड करूँगी तो मैं ज़रूर उनसे ईदी लेके वो क्लिप ऐड करूँगी। तो यहाँ फिर हम लोगों ने अपनी वीडियोस वगैरह बनाई। और इसके बाद फिर मेरी जेठानी की बेटियां जो कि मैरिड हैं वो अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आई। तो फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई क्योंकि खाना वगैरह वो लोग खा कर आए थे। और यहाँ फिर उनके बच्चों को भी ईदी वगैरह देनी थी और उन्होंने भी मेरी बेटी को ईदी वगैरह दी थी। तो यहाँ हम लोग गपशप कर रहे थे और अभी हम लोग गपशप कर ही रहे थे कि यहाँ मेरी बेटी की फ्रेंड्स और हमारी नेबर्स वगैरह भी थी तो वो आ गई थी। और फिर मैंने उनके कमरे में ये दही बड़े वगैरह दिए थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक हमारे घर में स्टे करेंगी, यानी कि रात को 10-11 बजे के करीब ही वो घर जाती हैं। तो यहाँ फिर काफ़ी वो हल्ला गुल्ला करती हैं। तो यहाँ रात का खाना खाने के बाद ही वो अपने घर जाएंगी। तो यहाँ जो मेरी जेठानी की बेटी और दामाद वगैरह थे और मेरे जेठ वगैरह थे वो ज़ाहिर है सभी आए हुए थे। तो यहाँ वो सब अपनी पिक्स वगैरह बनवा रहे थे और साथ में गपशप भी चल रही थी। और इसके बाद फिर बच्चों को तो ज़ाहिर है कि काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि अब हमें ईदी दी जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, शाम का तकरीबन 5 बजे का टाइम था। तो यहाँ फिर मैंने बेटी से बोला कि जो पैकिंग की हुई है जिन बच्चों की कार्ड वाली ईदी है तो वो लेकर आओ। तो यहाँ फिर मेरी बेटी ने बच्चों को उनकी जो ईदी है वो दी थी और बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। और सच में हमें भी अपना वो टाइम याद है जब बचपन में लाइक थोड़ी सी भी रकम होती थी तो हम बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं। तो यहाँ सब बच्चों पे ईदी लेने के बाद यही कह रहे थे कि हमारे पास इतनी ईदी जमा हो गई है। और बहुत मज़ा आ रहा था कि बच्चे अपने प्लान्स बता रहे थे कि ईदी इकट्ठे करने के बाद हम लोगों ने इनका क्या करना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बच्चों की काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें थी और अपनी ईदी वगैरह शेयर कर रहे थे। तो यहाँ फिर मेरी जो जेठानी थी वो मेरी दूसरी जेठानी के घर चली गई थी और मुझे भी उधर ही जाना था। तो बच्चों के साथ यहाँ हम थोड़ी वीडियोस बनाने के बाद फिर हमें उनकी तरफ जाना था। तो यहाँ मैंने कहा कि चलें बच्चियों को भी ईदी देकर यहीं फ़ारिग कर देती हूँ ताकि फिर जाते हुए अचानक से जाती हैं तो मुझे भूल ही ना जाए। तो यहाँ मैंने उनको ईदी वगैरह दे दी थी और काफ़ी माशाल्लाह से वो खुश थी। और फिर हम लोग इसके बाद मैं अपनी जेठानी के घर थोड़े टाइम के लिए चले गई थी क्योंकि उधर ही सब इकट्ठे हुए थे। तो माशाल्लाह काफ़ी रौनक था और काफ़ी हल्ला गुल्ला उधर भी हो रहा था और खाने पीने का भी सिलसिला उधर जारी था। तो काफ़ी मज़ा आया और यहाँ तकरीबन मैं आधा घंटा या 15-20 मिनट ही बैठी थी कि फिर मेरी जो नंद है उनकी बेटी और मेरी नंद वगैरह आ गई थी। तो फिर मैं उनको लेकर अपने घर आ गई थी और यहाँ बच्चियाँ फिर अपनी वीडियोस वगैरह बना रही थी। आई होप आप लोगों को मेरी ईद का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ईद के सेकंड डे ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।